हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक चीज़ मैं पहले ही आपको बता दूं कि आज जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आज आपका एग्ज़ाम नहीं है और एग्ज़ाम आपका जो होगा वो आगे 4 नवंबर को फिर से होने वाला है एसएससी एमटीएस का। तो बेवजह की कमेंट ना करें कि एग्ज़ाम नहीं है फिर भी बनाया हुआ है, क्योंकि आप लोग करते रहते हैं। अगर पहले वीडियो के सिर्फ 30 सेकेंड भी देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाता है कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि निज़ाम खान लोधी वंश में किसका नाम था। देखिए, तो निज़ाम खान की मैं बात करूं तो ये नाम था सिकंदर लोधी को। तो यहाँ पर आपसे निज़ाम खान पूछा गया, सिकंदर लोधी का ये नाम था। इसका आपका क्या था, ये मूल नाम था निज़ाम खान। और इसका जो टाइम पीरियड आपका चला हुआ था वो चला हुआ था जाकर के 1489 से लेकर के आपका 1526 ही समझ सकते हैं। आपका 1517 आपका समझ सकते हैं। 1526 पे तो आपका लास्ट आ गया था इब्राहिम लोदी, जब उसको बाबर ने हराया हुआ था। तो इनका टाइम पीरियड 1489 से लेकर के 1517 तक था। 1504 में क्या किया था इन्होंने, आगरा शहर की स्थापना करी हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1506 में इन्होंने राजधानी जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। अब 1504 में आगरा शहर जो बसाया हुआ था, तो उस फिर क्या है कि अगले ही 2 सालों में वहाँ पर राजधानी को भी स्थानांतरित इन्होंने किया हुआ था। बाकी अगर और इनसे मैं बात करूं तो उलूग खान या जौना खान जो थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था, क्योंकि इनका भी पूछ लेते हैं कि उलूग खान या जौना खान किसका नाम था। फरीद शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, तो फरीद भी याद रखना है। तो इनके याद रखने कब क्या नाम था। आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, आज आपका लास्ट डे है टेक्स्ट बुक की सेल का, यानी कि टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो लेने का आज का दिन है वो लास्ट डे है आपका। सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से लास्ट डे है। तो ये आपका जो है 29 से लेकर के 30 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक आपकी सेल शुरू हुई थी, जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो सिर्फ 395 रुपये में मिल रहा था पूरे 1 साल के लिए। आपको इसके लिए मेरा कूपन कोड राज10 यूज करना था, जिसमें कि 12% का डिस्काउंट होकर के आपको इस प्राइस में मिल जाता है। तो परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। आज लास्ट डे है एग्ज़ाम का आपका, आपका सेल का। ले लीजिए जिनको लेना है, नहीं तो आपका प्राइस जो हो जाएगा वो 609 होने वाला है। तो जाइए परचेस करिए। और बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है मॉक टेस्ट के मामले में, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट प्लस साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी की मैं बात करूं तो ये थिम्पू होती है, कई बार पूछी भी गई है। और अगर इससे रिलेटेड मैं बात करूं तो ये चीन और भारत के द्वारा क्या है, आपकी सीमाबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक्ड है। किसके द्वारा, चीन और भारत के बीच में आपका आता है। भूटान जो है आपका इस तरह से आपका इधर इंडिया आ जाता है, इधर भूटान, और इधर आपका चाइना आ जाता है। यानी कि इसके आसपास कोई वैसी यानी कि समुद्र वगैरह नहीं है, भूमि बंद है। और ये दक्षिण एशिया का क्या है, एक लैंड लॉक देश है, यानी कि साउथ, यहाँ पर अगर एशिया की बात करी जाए तो लैंड लॉक कंट्री है भूटान आपकी। भूटानी आपका क्या है, निगल्ट्रम जो है ये भूटान की मुद्रा है। कई बार करेंसी भी पूछ लेते हैं, तो निगल्ट्रम जो है ये क्या है, मुद्रा है यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल को पकाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है। तो देखिए, फलों के पकाने की अगर गैस की मैं बात करूं तो ये एसिटिलीन आपकी गैस जो होती है आपकी सहायक होती है। इसमें क्या करते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से इसके अंदर पका दिया जाता है। वहीं अगर वेल्डिंग की मैं बात करूं, ये तो आपकी हो गई मान लो जिसकी मैंने बात बताई, तो ये आपकी हो गई किसकी, एसिटिलीन। वेल्डिंग में जो होता है वो एथिलीन यूज करी जाती है, आपको याद रखना है। एथिलीन जो होती है वो वेल्डिंग में आपकी होती है, और एसिटिलीन आपकी है जो है आपके फल को पकाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे आपका, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा भी जा चुका है एक दिन के एग्जाम में कि उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले शास्त्रीय नर्तक कौन बने हुए थे। तो देखिए, उड़ीसा से जिनको पद्म विभूषण मिला वो पहले व्यक्ति बने थे केलुचरण महापात्रा। ये आपके रिलेटेड किससे थे, तो शास्त्रीय नर्तक ये रहे हुए थे ओडिसी डांस के लिए। और 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य के पुनर्द्वार और लोकप्रियता का श्रेय जो है वो केलुचरण महापात्रा को दिया जाता है। उड़ीसा से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने केलुचरण महापात्रा, और इनका जो जन्म 1926 में हुआ था, और 7 अप्रैल 2004 में क्या है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो वर्ष 2000 था इसके अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया था। यही पूछा गया था कि वर्ष 2000 में
किस शास्त्रीय नर्तक को जो है पद्म विभूषण दिया गया था आपका। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये PYQ ही हैं MTS के, जो MTS में आ चुके हैं, कोई नए नहीं है। तो भूटान के अगर राष्ट्रीय खेल की मैं बात करूँ तो ये आपका होता है तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। और मंगोलिया का भी आपका जो है राष्ट्रीय खेल होता है। बास्केटबॉल आपका लिथुआनिया, इस्टोनिया, क्यूबा और फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल होता है। और इंडोनेशिया के अगर राष्ट्रीय खेल की बात करी जाए तो वो कौन सा होता है, वो बैडमिंटन होता है, अगर आपसे इंडोनेशिया की बात करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। देखिए मुख्यमंत्री भी आपके पूछे गए, राज्यपाल भी पूछे गए, उप मुख्यमंत्री भी पूछे गए। तो प्रमोद सावंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री। और गोवा की अगर करंट में राजधानी की मैं बात करूं तो ये जो है पणजी राजधानी यहाँ पर रही हुई है। प्रमोद सावंत ये किस नंबर के बने अगर आपसे पूछे तो ये 13वें नंबर के, यानी कि 13th नंबर के गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में संकेलिन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि प्रमोद सावंत किस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो उनका संकेलिन जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे आपके करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के आपके सदस्य हैं। अगर इनकी पार्टी वगैरह पूछी जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से आपके संबंधित हैं। तो इनकी मैं बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो कथक डांस से है। पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्रा या इन्हीं को बिरजू महाराज भी कहते हैं। तो कभी इनका अगर फुल नाम आपसे पूछा जाए तो ब्रजमोहन नाथ मिश्रा जो है ये किसका नाम है, बिरजू महाराज का। कथक नृत्य के लिए आपके फेमस हैं और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 1986 में, यानी कि 1986 में। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं तो 1986 में इनको मिला है बिरजू महाराज को। ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे क्योंकि इस तरह से भी पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मच्छर जो आपका होता है ये किस संघ के अंतर्गत आता है। यहाँ पर संघ आपसे पूछा है तो आर्थ्रोपोडा जो है ये संघ होता है जिसके अंतर्गत आपका मच्छर आता है। और जंतु जगत का अगर सबसे बड़े संघ की मैं बात करूं तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ होता है वो आपका आर्थ्रोपोडा ही होता है। मिलियन प्रजातियां आर्थ्रोपोडा से संबंधित होते हैं। 26 प्रजातियों में से आपका 80% जो होते हैं वो आपके आर्थ्रोपोडा भी होते हैं। डिप्टेरा गण के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि मोस्टली जो आपका सबसे बड़ा है वो आर्थ्रोपोडा ही यहाँ पर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। तो पहली भारतीय महिला की मैं बात करूं तो ये हैं तन्वी शाह जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला। और पुरुषों महिला हैं देखिए। और अगर बात करी जाए पुरुषों में कि सबसे ज़्यादा पुरुष आपका कौन है पहला जिसको मिला हुआ था तो पंडित रविशंकर थे। ये पहले पुरुष बने जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला सबसे ज़्यादा बार, यानी कि 5 बार मिलने का जो टाइटल है वो भी पंडित रविशंकर के नाम है। और तन्वी शाह पहली महिला बनी हुई थी। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आगे हम लोग आएंगे। तन्वी शाह आपकी पहली महिला बनी हुई हैं। अगर इनका स्टेट कभी पूछ ले तो तमिलनाडु से रिलेटेड है, यानी कि जो तन्वी शाह है वो तमिलनाडु से रिलेट करती है। 2009 के अंदर BMI अवार्ड मिला। वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड भी 2009 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड जो होता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए US रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा दिया जाता है। तो US रिकॉर्डिंग जो अकादमी है आपके अमेरिका की वो देती है संगीत उद्योग में क्या होता है उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए। तो ये दिया जाता है अमेरिका के द्वारा ग्रैमी अवार्ड और इम्पोर्टेंट अवार्ड यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है। तो अगर ग्रह की बात करें तो शुक्र इसका राइट आंसर होता है, जो कि सबसे कम जिसकी घूर्णन गति होती है जाकर के। बृहस्पति अपनी ध्रुव पर सबसे तेजी परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। तो सबसे ज़्यादा घूर्णन गति किसकी होती है तो वो आपकी हो जाएगी बृहस्पति की, जो कि आपसे पूछा जाएगा आगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करूं तो रजिया सुल्तान था। ये चीज़ याद रखना है, रजिया सुल्तान बेटी थी इल्तुतमिश की। और इनसे ये क्वेश्चन बनता है कि इनको जब किडनैप किया गया था तो कहाँ पर रखा गया था। तो ये रखा गया था किला मुबारक में। ये चीज़ भी याद रखना है। और एक दिन ये पूछा था कि भारत का सबसे पुराना किला कौन है, अभी MTS में ही पूछा जा चुका है, तो वो किला मुबारक ही था, याद रखना है। तो रजिया सुल्तान ये पहली सुल्तान बनी दिल्ली की जो महिला सुल्तान थी। और सुल्तान जो रजिया सुल्तान शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने एक तुर्क गुलाम के रूप में जीवन यापन आपका शुरू किया हुआ था। ये 1236 से लेकर
के 1240 तक जो है दिल्ली की मुस्लिम सुल्तान रही हुई थी, और पहली भी थी, ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपको एक दिन पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि झूम खेती का अन्य नाम क्या है। तो स्लेश एंड बर्न जो होता है ये झूम खेती का एक नाम है। ये आपके अलग अलग स्टेट में आपके अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब स्लैश एंड बर्न जो होता है कृषि भोजन उगाने की एक व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली विधि है। इसमें जंगली या जंगली भूमि को काट दिया जाता है, जो किसी शेष वनस्पति को क्या करते हैं, जला देते हैं, और राख की परिणामी परत पड़ने पर क्या होता है कि फसल को उर्वरित करने में मदद मिलती है। तो ये आपका पूछा गया था आपका, और क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछा था कि वेबर जो होता है, यानी कि जो वेबर के कहाँ पर बोलते हैं, वेबर आई थिंक दिया हुआ था या दाहिया दिया हुआ था। तो ये पूछा था कि किस स्टेट में झूम कृषि को बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश उसका राइट आंसर था। तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी अब आपका एग्जाम 4 को होगा, तब हम लोग करेंगे एनालिसिस, तब जाकर के मिलते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक वगैरह लेना हो तो जाकर के परचेस करिए। हर अपडेट के लिए क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के जुड़ जाना है।